जय श्री राम मित्रों, आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी पर। आज का प्रश्न है श्रीमान पंकज त्रिपाठी का, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है कि किस पाप के कारण भीष्म पितामह को इतना कष्ट उठाना पड़ा था। मित्र, आपके प्रश्न को हम दो भगवान के भक्तों की तुलनात्मक समीक्षा के साथ उत्तरित कर रहे हैं। एक भक्त जटायु था जो त्रेता में हुआ और दूसरे भक्त भीष्म पितामह हुए जो द्वापर में हुए थे। अब इन दोनों की तुलना कीजिए। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो जब उसकी मृत्यु काल उसको लेने के लिए आया और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा कि खबरदार ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक छू नहीं सकती जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उसे छू नहीं पा रही थी, कांप रही थी खड़ी दूर। मौत तब तक खड़ी कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत में भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं और भगवान मन ही मन मुस्करा रहे। कितना अलौकिक है ये दृश्य कि रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं। भगवान श्री राम जटायु को ले करके अपनी गोद में और उनसे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ फिरा रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता यहां प्रतीत हो रही है। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं, प्रभु श्री राम की शरण में, और बाणों पर लेटे लेटे पितामह भीष्म रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं किया था, कर नहीं पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, नहीं किया। द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे और नारी की रक्षा नहीं किया। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी बाणों की सैया मिली। और वहीं जटायु ने नारी का सम्मान किया। उसे मालूम था कि रावण जैसे त्रिलोक विजेता, इतनी शक्तिशाली शक्तियां उसके पास होते हुए वो उससे लड़कर उसको क्या परिणाम मिलेगा, वो अपना परिणाम जानते हुए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किस लिए? एक नारी की रक्षा के लिए। तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। और जो अपना परिणाम जानते हुए औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्मा जटायु जैसा कीर्तिमान होता है। तो मित्रों, भीष्म ने जीवन में सिर्फ एक ही पाप किया और वो पाप उनकी गलत प्रतिज्ञा थी। जानबूझकर अन्याय अधर्म को रोकने की शक्ति होते हुए देखते रहना उनका सबसे बड़ा अपराध था।
उनको धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा हर हालत में तोड़ देना चाहिए था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद करके दिखाया और युद्ध भूमि में अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञाबद्ध भगवान श्री कृष्ण ने खुद उनके भीष्म के ऊपर ही शस्त्र उठाकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और समाज को यह बताया कि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। भीष्म अगर एक बार ललकार देते तो ना तो कपटपूर्ण जुआ होता और ना द्रौपदी को छूने की किसी की हिम्मत होती, क्योंकि भीष्म से युद्ध करने वाला उस जमाने में स्वयं सिर्फ भीष्म था। यह बात दुर्योधन भी जानता था, कर्ण भी जानता था, द्रोण भी जानता था और धृतराष्ट्र भी जानता था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अगर भीष्म एक बार ललकार देते तो ऐसा कोई अधर्म हो सकता था। अतः उनकी स्त्री की करुण पुकार को अनसुना करना, द्रौपदी के साथ जो हो रहा है उसको देखते रहना, इसके कारण भगवान ने उनको यह कष्ट दिया था। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम।